और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव है? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज़्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हम अपने हम 5 साल थोड़ा जानने लगे। हाँ, तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, ऑफिस नहीं था। हम जिस कैंपस में पढ़ाते वो एक डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद, उनका नीचे क्लिनिक था। हमारे पास ऑफिस नहीं था बैठने का, तो बच्चों की जब छुट्टी होती थी ना, तो हम उनके जहाँ मरीज रहते तो वहीं जाके चुपचाप खड़े हो जाते थे। हम देखते थे नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मरीज की कुर्सी पर बैठ जाते थे। मेरे पास नहीं था, तो बुला के बैठा लेते, आप कौन है? हम कहते सर एक शिक्षक है, मेरे पास ऑफिस नहीं है। तो वो कहे कि आप ना एक काम कीजिएगा, मेरे चैम्बर में बैठ जाए कीजिए। तो हम मरीज बन के, उनका गोलका वाला कुर्सी नहीं होता है जिसको थरिया उलाट के बना देते हैं सब मरीज देखने के लिए, उसको चुपचाप बैठा लाते थे। अब एकदम कम स्पेस लेके कि कहीं इनको खराब ना लग जाए, कि पसार के बैठा ले यहाँ पे। धीरे धीरे वही उनका ही कैंपस है, धीरे धीरे ऑफिस में करते तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ एक दिन में बन जाए। 25 अप्रैल 2016 मेरा पहला दिन था, और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने भी कॉफी नहीं है। अभी भी आज भी हम सैटरडे संडे को हम लोग ज्यादा काम करते हैं, हकीकत काम नहीं करते। हकीकत है, लोगों को लगता होगा ये सैटरडे संडे को आराम करते जिस दिन यहाँ नहीं होता उस दिन घर पे बैठ के काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क होता है। अगर उस समय हम लोग 14 घंटा काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे 16 घंटा हो जाता है। और आज काम छीन लीजिए तो लगेगा कुछ है ही नहीं है, ऐसा लगेगा क्या हो गया यहाँ पे। आज के टाइम में जीवन का सबसे अच्छा सुखमय समय काम करते होता है, टेंशन ही नहीं रहता है यहाँ पे, दुनिया में क्या हो रहा है दिखता ही जो नहीं। कहते हैं ना मी टाइम, हमको लगता है वो हमारा काम करते हुए होता है। कितनी से लगते थे। आखिरी सवाल सर समापन, गरीबी कितना बड़ा विषय है, क्योंकि हम लोग गरीबी पे बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा दुख गरीबी है, लेकिन कई लोग गरीबी को मतलब गरीबी को एक सिंपैथी की नज़र से, एक असहाय के रूप में, किस्मत के तौर पे ना देखो। गरीबी को देखो ये बीमारी है, इसका एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ कराओ, इसको ऑपरेशन कराओ, इंजेक्शन दो, टेबलेट दो, कुछ दो, नहीं हो रहा है तो पूछ काछ के ठीक करो, लेकिन इसको भागो। ये बीमारी है, इसको तुम आज नहीं किया गया तो कल और बड़ा होगा। आज टेबलेट से सही हो रहा तो कल इंजेक्शन से होगा, परसों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है पूरा शरीर खराब कर देगा। नो सिंपैथी विद पॉवर्टी, ब्रूटल एक्शन लीजिए, इसको चाहे जैसे खत्म कर दीजिए। दुनिया में कोरोना के पीछे पड़े थे, सब खत्म कर दिया सब कोरोना को, उसी रफ्तार से कमर कस के पूरी दुनिया एक बार गरीबी के लिए खड़े हो जाएगा, बहुत हद तक सुधार देगा। लेकिन हम लोग सिंपैथी दिखाने लगे, नहीं कुछ भी करो ईमानदारी से करो। अब गरीबी का मतलब ही नहीं कि गरीबी दूर करने के लिए सुपारी ले लो, किसी को मारने के लिए ये नहीं करना चाहिए। मतलब मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए अंदर। और आगे कहते हैं 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम बात कह सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है 15 घंटा किसी फील्ड कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना वो दूर जा चुका है उस चीजों से। अब 8 घंटे में सोचिएगा सफल हो जाए, कभी नहीं। आप गरीब पैदा हुए कोई बात नहीं, आप गरीब मरे तो लानत है, आप लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल, बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। बहुत बार ऐसा होता था बचपने में, तो याद है हम लोग दिवाली वगैरह होता था, दशहरा, तो मेला लगता था ना, खिलौने बिकते थे, तो खिलौनों की दुकान का आदमी 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहता था, देखते थे कोई कौन खिलौना कैसे चल रहा है। फिर 2-3 घंटा खड़ा हो जाएगा तो दुकान वाला भागेगा, खरीदा नहीं तो खड़ा गया यहाँ पे, तो फिर तो दूसरा दुकान पे जाके आदमी खड़ा होता था। तो बड़ा अजीब सा वो समय लगता था। कोई दूसरा ही खरीद के ले जाता तो उसी को खुश हो जाते थे, कोई दूसरा पटाखा छोड़ता था तो वही जाके देख लेते थे, अरे यार सब लोग उसी तरह ही लगे थे। बड़ा दिन
अजीब सा लगता है। अभी देखते हैं तो लोगों को देखते हैं तो लगता है, छोटे बच्चों को, एक दौर था हम लोग यहीं थे, उनको देख के कभी उनके कंधे पे हाथ रख के दिल से दुआ निकलता है, बेटा जल्दी कामयाब हो जाए। सब शौक भी मर गया होगा ना, सब मर जाता है। जैसे आज के टाइम में पैसा कौड़ी सब आ गया है, कुछ कोई चीज़ अपनी नहीं कर सकते, कपड़ा पहनना, खाना पीना, घूमना, लोग कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट जाओ, ये करो, अभी पैसे दिखता जिंदगी ने उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। ये मर जाता ना, मर जाता है सब कुछ। जब एक समय रहा हो कि चाहिए हो ना मिला, अब पता खरीद सकते हैं, हाँ। अब लेकिन अब पता नहीं खरीद सकते, इसलिए उसकी कीमत खत्म हो गई। जब पैसे नहीं होते थे तो कभी देखते थे ना, ऐसे पिज्जा वगैरह का प्रचार देता था तो ये स्लाइस निकलती थी, तो कभी इसको भी हमारी औकात होगी कि हम इसको भी खाएंगे, इसको भी हम खरीदेंगे। लगता था कि क्या है वो चीज। अब मतलब कामयाबी ना, जैसे हम लोग गन्ना का रस कैसे निकालते हैं, रस निकलने का उसमें कुछ बचता ही नहीं है। इंसान भी जब कामयाब होता है ना तो जिंदगी उससे इतना रस निकाल देती है ना, फिर उसके पास अपना शौक नहीं बचता। इस पर लाइन लिखी सकती कि जो पहली पीढ़ी होती है सफलता हासिल करती है, उसमें अपने आप को आदमी को बहुत समर्पण बहुत त्याग करना पड़ता है। दूसरी पीढ़ी को नहीं एहसास होता, जैसे आपकी सेकंड पीढ़ी आएगी आगे, उसको ये नहीं करना पड़ेगा। अपने घर की स्थिति जो बदलता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी फील्ड में, उस पहले व्यक्ति ने बड़ा त्याग किया होगा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया होगा, बड़ा समझौता किया होगा, अपने सपनों को मारा होगा, खामों को कुचला होगा सफलता पाने के लिए। बहुत। अब कोई भी उठा लो, देख लो, कोई नहीं पहला व्यक्ति बड़ा हुआ होगा, बहुत। दूसरे तीसरे चौथे तो भूल जाता है, उसको लगता है उसे बचपन से मिला होता है तो उसे लगता है यही नसीब है। हाँ, तो पहला व्यक्ति जैसे अपने घर में आप पहले हो गए, बहुत अजीब लगता है। मतलब कभी ऐसा होता था कि किसी यहाँ शादी ब्याह में जाना होगा तो स्टार्टिंग फेज में तो हम लोग ऑटो से जाते थे, तो ऑटो वाले को ना कहते थे 100 मीटर पहले ही रोकते। सर आप मैं सिटी में नौकरी करता था, एक चैनल था, नेशनल चैनल था, मैं एंकर था, तो मैं कैब वाला 350 रुपये का था, बरसात हो वैसे तो 250 रुपये लेते हैं, उसे बरसात में और बढ़ाता रेट क्योंकि बारिश हो चुकी है, और बाइक वाला 60 से 120 रुपये। तो हम कई बार पन्नी रख लिए और हेडफोन अगर लगाया तो ऐसे बैठ के बाइक पे, और बाइक वाले से बोलो चैनल से थोड़ा दूर उतार दे, क्योंकि गार्ड जो होता था वो तो आपको हीरो मानता है, आप टीवी में दिखते हो, तो गार्ड कहे सर आप बाइक से उतार दो, सर अच्छा ही लगता, या इंटर्न कोई जा रहा अच्छा ही लगता, तो हम दूर कर देंगे, पैदल चले गए। ये बहुत छोटी चीज है। मैं कई बार आपको ऐसे इसलिए जानबूझ के फिल्म सिटी घूमने जाता हूँ। अच्छा, जो फर्स्ट में ऐसे हुआ है ना यहाँ पे, हम लोग आप घूमने कभी जाते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ आपसे कई बार से घूमने की, खाली बैठा गाड़ी ऑन है, खाली घूम के आता हूँ मैं ये समझने के लिए कि आदमी का औकात कहाँ शुरू हुई है। हम 4 किलोमीटर पैदल जाते थे ट्यूशन पढ़ाने, एक बच्चे को 600 रुपये मिलता था, और उसको स्कूल के बाद पढ़ाते थे 2 बजे दोपहर में, धूप में एकदम ऐसा लगता था जैसे हड्डी जल जाए, और फिर 4 किलोमीटर पैदल आके पढ़ाने गए, लेकिन 600 रुपये बड़ा मायने रखता था, पॉकेट खर्च निकल जाता। जानते हो उस टाइम हरी बस में 45 रुपए का पास बनता था और लाल बस में 55 का, 10 रुपए के अंतर में एसी और नॉन एसी था, 45 वाले थे, क्योंकि वो आपको 10 रुपए शायद ज्यादा देता था, एक कप चाय पी लेंगे, बिल्कुल, एक पैकेट चिप्स खरीद लेंगे, एक गन्ने का जूस घर भी मिल जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है। अच्छा, जब आपको सब हासिल हो जाता है तो आपको लगता है क्या है, तो सब है, अब तो सब है, खत्म नहीं हो जाता है शौक यहाँ पे, अब कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। और ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा भाई रहता ना तो एक कसक सी बच जाती है। आपके बड़े भाई हैं? छोटा भाई। अच्छा, हाँ, एक बड़ा भाई रहता तो लगता है। इससे आज हमको लगता है ना, मेरे भाई मतलब उनको लगता है कि लाइफ में कभी मुसीबत रहेगी ना, हम तो इसको खींच के लेके निकाल ही देंगे यहाँ पे। ऐसा लगता है कि कई बार लाइफ में ना ऐसे टेंशन आ जाते हैं जहाँ लगता है कि हम किसको जाके कहें। एक टाइम के बाद इतने बड़े टेंशन आते हैं कि आप माँ बाप को, फैमिली को नहीं बता सकते, और डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसको बता सकते? उनको बताने लायक होता भी नहीं है। उनको बताओ मतलब अपना टेंशन लो, फिर उनका टेंशन लेके अपने लो, फिर डबल टेंशन ले लो। तो एक रहता है, बड़ा भाई रहता है, तो बड़ा हम अपने छोटे भाइयों को देखते हैं ना, एक लेवल तक वो बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद लगता है भैया ये वाला हमसे नहीं होगा, हम कैसे चलो हम कर देते हैं। लाइफ में एंड गोल कैसा आपका? कुछ लोग हैं इंसान सोचता है एंड गोल क्या है आपका? इतना भी ज्यादा हम पता है ना कि हम बड़ा दूर वाला गोल नहीं देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं अगला वाला क्या सोचो, कुछ तो सोचो ना, जिंदगी का मकसद क्या है आपके?
अगला वाला तो ये देखना है कि एग्रीकल्चर अरे यार, बस इनका बात खत्म नहीं हो रहा। हाँ, अगर तो मेरा गोल है, हम अपना गोल कैसे बता देंगे? हम अपना गोल मैं सारा प्याज खरीदूंगा। अरे हमको प्याज नहीं बेचना है। किसानों की स्थिति को चेंज करनी है। वहाँ पे किसान सब आज भी वही वाला ट्रेडिशनल तरीके अपना के रखे हुए हैं। तो वो किसान को जब तक आप इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? किसानों की। आप किसानों को और महिलाओं को चेंज कर दीजिए, पूरा देश चेंज हो जाएगा। अब यही दोनों बेचारी सब सबसे ज़्यादा समस्या में जी रहे हैं। बाकी जो हम लोग कह रहे हैं देश बदलना है, देश बदलना है, ये सब कुछ नहीं। किसान और महिलाओं की स्थिति बदली है, काम खत्म। महिला वही फिर वही बात जो आपने शुरू में कही थी, मतलब लाइन मेरे को एक्चुअली टच कर गई। मैं बैठ के सोच रहा था जो आपने कही कि जिस घर में पुरुष पढ़ा हो, बिहार में भी एक बड़ा परिवार राजनीतिक है जहाँ पर पढ़े थे, जैसे मैं लालू जी पे स्टोरी कर रहा था, अभी मैंने बड़ा अच्छा स्टोरी की। तो नलिन वर्मा जी आए थे, तो नलिन वर्मा जी ने बताया कि लालू जी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपने खानदान में पहले थे, और जब उनके घर गए वो तो उनको रियलाइज हुआ कि इस घर से निकले कोई इतना बड़ा कैसे बन गया। ये वो बता रहे थे मुझे। मम्मी वाली बात बहुत सटीक लगी मुझे कि जिस घर में मम्मी पढ़ी होती है उस घर में अनपढ़ नहीं होता, और ये प्रैक्टिकल कहीं उठा लो। माँ बच्चे को बहुत, मतलब पिता के पास क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बाहर देखना, ये देखना। माँ क्या है ना कि उसको लिए सबसे प्राइम चीज होती है वही बच्चे ही होते हैं। बहुत शुभकामनाएं सर। मुझे लगता है हजारों लाखों